नमस्कार, मैं भरत सुथार। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था विधानसभा और विधान परिषद के बारे में है। इसके दो भाग हो गए थे, अब आज है इसका तीसरा भाग है, हम देख लेते हैं। छठी विधानसभा तक हमने देख लिया था, आज है वह सातवीं विधानसभा। बात करते हैं सातवीं विधानसभा के बारे में है। तो इसकी जो अवधि रही थी वह 1980 में जब चुनाव हुए थे, 1980 से लगाकर है 1980 से लगाकर है वो 1985 तक इसकी अवधि रही थी। 5 साल की इनकी अवधि रही थी। अब इस अवधि में है वह अध्यक्ष है, इस विधानसभा के जो अध्यक्ष है वह बने थे पूनम चंद विश्नोई। पूनम चंद विश्नोई है वो इस सातवीं विधानसभा के वो अध्यक्ष बने थे। अब बात करते हैं पूनम चंद विश्नोई के बारे में है। तो ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष भी रह चुके थे और प्रोटेम स्पीकर के पद पर भी ये रह चुके थे आगे। तो पूनम चंद्र विश्नोई है वो अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष भी रह चुके थे, प्रोटेम स्पीकर भी रह चुके थे। 1987 में प्रोटेम स्पीकर बने थे, 1987 से लगाकर 1971 तक ये उपाध्यक्ष बने थे और 1980 से लगाकर 1985 तक पूनम चंद्र विश्नोई है वो अध्यक्ष बने थे सातवीं विधानसभा के अंतर्गत। बात करते हैं इस विधानसभा के अंतर्गत है वो मुख्यमंत्री कौन कौन से रहे थे। तो एक तो रहे थे जगन्नाथ पहाड़िया जो कि भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से आते थे, वेर सीट से आते थे। ये एक तो सीएम रहे थे। 1980 से लगाकर 1981 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। फिर 1981 से लगाकर 85 तक है वह शिव शरण माथुर है वह 1981 से लगाकर 1985 तक मुख्यमंत्री बने थे। और तो इस प्रकार से है वो दो मुख्यमंत्री इस कार्यकाल के अंतर्गत रहे थे। फिर हीरालाल देवपुरा ये भी 1985 में है वो कुछ समय तक के लिए है, मात्र 16 दिन तक के लिए है वो मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए थे। राजस्थान के जो सबसे कम समय के लिए, कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए थे वो हीरालाल देवपुरा हुए थे। ये 1980 से लगाकर 1985 तक इस विधानसभा का बात आती है विधानसभा 8वीं विधानसभा है। इनका जो समय अवधि है वह 1985 से लगाकर 1990 तक समय अवधि आती है 8वीं विधानसभा। अब बात करते हैं इनके अध्यक्ष के बारे में है। तो इनके अध्यक्ष है हीरालाल देवपुरा एक तो इसके अध्यक्ष थे और एक गिरिराज प्रसाद। ये दो इस समय अवधि के अंतर्गत है वह अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। अब 1985 से लगाकर 1990 के अंतर्गत है वह मुख्यमंत्री के बारे में बात करते हैं। तो 1985 से लगाकर 1988 तक है वह हरिदेव जोशी है वह 1985 से लगाकर 1988 तक मुख्यमंत्री बने। उसके बाद में है 89 से लगाकर है वह 90 तक मुख्यमंत्री इस अवधि के अंतर्गत बने थे। इसके अलावा है शिव शरण माथुर है वह 1988 से लगाकर 1989 तक मुख्यमंत्री बने थे। शिव शरण माथुर 8वीं विधानसभा के अंतर्गत है वो बने थे, इस पर याद रखना है। अब नवी विधानसभा 9th जिसकी समय अवधि थी 1990 से लगाकर 1992 तक। इस विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वह थे हरिशंकर बाबरा इसके अंतर्गत अध्यक्ष थे। बात करते हैं सीएम है वह भैरों सिंह शेखावत। दूसरी बार है वह गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी भैरों सिंह शेखावत के नेतृत्व में है। और 1992 में है वह दूसरी बार है वह मध्यावर्ती चुनाव करवाए गए थे। समय से पूर्व है विधानसभा को भंग कर दिया गया था
राज्यपाल के द्वारा है विधानसभा को भंग कर दिया गया था। मुख्य कारण है राम मंदिर का आंदोलन उस समय चल रहा था, जिसके कारण समय से पूर्व है इस विधानसभा को है वह भंग कर दिया गया था। नवी विधानसभा के अंतर्गत है वह हरिशंकर बाबरा आते हैं। बात करते हैं विधानसभा 10। विधानसभा 10 का जो कार्यकाल है वो 1992 से लगाकर 1993 तक है। वह 1992 से लगाकर है वह 1993 तक है वह राजस्थान में है चौथा आपातकाल लगाया गया था। फोर्थ राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और इसकी जो समय अवधि थी वो सर्वाधिक तेज थी। सर्वाधिक समय अवधि के लिए रखाया गया था, लगभग 1 साल के लिए राष्ट्रपति शासन है 1992 से लगाकर 1993 के मध्य रहा था। 10वीं विधानसभा के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो समय अवधि है वह 1993 से लगाकर है वो 1998 तक मानी जाती है और इसके अंतर्गत जो अध्यक्ष है वह हरिशंकर बाबरा और शांतिलाल चपलोत वो इस अवधि के अंतर्गत है वो विधानसभा अध्यक्ष बने थे। इसके अलावा समर्थमल मीणा है वो भी कुछ समय अवधि के लिए है वो विधानसभा अध्यक्ष है, इनके समय है वो बने थे। अब इनके अंतर्गत इस समय अवधि में है मुख्यमंत्री है वह भी भैरों सिंह शेखावत रहे थे। भैरों सिंह शेखावत इस अवधि के अंतर्गत है वो मुख्यमंत्री रहे थे। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं इसके अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं 11वीं विधानसभा 11वीं के अंतर्गत है वह इनकी जो समय अवधि रही थी 1998 से लगाकर है वह 2003 तक। इस अवधि के अंतर्गत है वह परसाराम मदेरणा है वह अध्यक्ष थे। परसाराम मदेरणा इसके अंतर्गत अध्यक्ष थे और 1998 जब पहली बार चुनाव हुआ था तब प्रोटेप स्पीकर है वह भैरों सिंह शेखावत को बनाया गया था। भैरों सिंह शेखावत को है प्रोटेप स्पीकर है वो बनाया गया था। एकमात्र ऐसे सीएम थे, मुख्यमंत्री थे जिनको बाद में प्रोटेप स्पीकर भी बनाया गया था। इसके बाद में हम देख लेते हैं इस अवधि के अंतर्गत है वो मुख्यमंत्री है वह अशोक गहलोत है वह इस अवधि के अंतर्गत है वह सर्वप्रथम मुख्यमंत्री है गहलोत, जो कि सरदारपुरा क्षेत्र जोधपुर से है वो इनका निर्वाचन है वो क्षेत्र है सरदारपुरा जोधपुर। तो इस प्रकार से है वह 11 विधानसभा क्षेत्र हो गए। इसके बाद में हम देख लेते हैं 12वीं विधानसभा। 12वीं विधानसभा की जो अवधि है वह 2003 से लगाकर है वह 2008 तक आती है। 12वीं विधानसभा इनकी जो अवधि है वह 2003 से लगाकर है वह 2008 तक आती है और इस अवधि के अंतर्गत है वह अध्यक्ष रही थी सुमित्रा सिंह जो कि झुंझुनू से आती थी और फर्स्ट महिला अध्यक्ष के पद पर है वो निर्वाचित हुई थी इनके समय है। सुमित्रा सिंह है जो कि झुंझुनू से आती है और पहली महिला अध्यक्ष थी जो इस पद पर है वो आसीन हुई थी विधानसभा अध्यक्ष के पद पर। इस अवधि के अंतर्गत है वहाँ पहली मुख्यमंत्री है वह वसुंधरा राजे बनी थी। पहली वसुंधरा राजे है जिनका क्षेत्र है वो झालरापाटन क्षेत्र से आती है और प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। प्रथम महिला सीएम बनने का जो गौरव है वो वसुंधरा राजे को प्राप्त होता है। इसी समय अवधि के अंतर्गत है 2004 से लगाकर 2007 तक है वह राजस्थान की पहली राज्यपाल है वह प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी। इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 2004 से लगाकर 2007 की अवधि के अंतर्गत बनी थी। 13वीं विधानसभा जिनकी कार्य अवधि है समय अवधि वो 2008 से लगाकर है वो 2013 तक आते हैं। इसके अंतर्गत है वो विधानसभा अध्यक्ष है वो दीपेंद्र सिंह शेखावत बने थे। दीपेंद्र सिंह शेखावत बने थे और इसके अंतर्गत है वो मुख्यमंत्री है वो अशोक गहलोत है, वह दूसरी बार है वो सत्ता में आए थे। इसी के बाद में है
14वीं विधानसभा, 14वीं विधानसभा के अंतर्गत जिनका समय अवधि है वो 2013 से लगाकर है 2018 तक रहे थे, और इस अवधि के अंतर्गत है वह कैलाश मेघवाल, कैलाश मेघवाल है वो विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। और सीएम की बात करते हैं तो दूसरे टर्म के लिए है वह वसुंधरा राजे है, वह राजस्थान की दूसरी बार है वो मुख्यमंत्री बनी थी। वर्तमान में है वह 15वीं विधानसभा चल रही है, जिसकी कार्य अवधि है वो 2018 से लगाकर 2023 तक है। इस अवधि के अंतर्गत है वह सीपी जोशी है, जो कि नाथद्वारा सीट से आते हैं, और मुख्यमंत्री है वह अशोक गहलोत है, वह राजस्थान के है, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं। तो इस प्रकार से वर्तमान में है वो 15वीं विधानसभा चल रही है, वर्तमान में राजस्थान में है वो 15वीं विधानसभा है। इसकी शुरुआत है वो ही है दिसंबर में है, इनका कार्यकाल है दिसंबर 2023 में है, इनका कार्यकाल है वो पूरा हो जाएगा। अब ये तो प्रमुख विधानसभा, राजस्थान की प्रमुख विधानसभा के बारे में बात आ गई। अब हम आगे देखते हैं इनके संबंध में और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अंतर्गत एक पहला फैक्ट ये याद रखना है कि हरिदेव जोशी, पहला बिंदु ये याद रखना है, हरिदेव जोशी फर्स्ट ऐसे व्यक्ति है जो कि लगातार 10 विधानसभा चुनाव जीते, यानी एमएलए रहे थे 10 बार, और इनका विधानसभा क्षेत्र है वो बांसवाड़ा से आते हैं। लगातार 10 बार है वो विधायक रहे थे, एमएलए रहे थे, 10 बार है वो चुनाव जीते थे, 3 बार है वो मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन एक भी बार उन्होंने अपना कार्यकाल है वो पूरा नहीं किया था। दूसरा फैक्ट, पहले विधानसभा महिला एमएलए, पहली महिला एमएलए है वह 1953 में यशोदा देवी है, वो पहली महिला एमएलए बनी थी इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पहले विधानसभा ये महिला एमएलए है वो निर्वाचित हुई थी। इसके बाद में है वह विधानसभा का विघटन है या सत्रावसान है या आहूत करने का अधिकार है या भंग करने का जो अधिकार है वह संविधान के भाग 174 के अंतर्गत है, वह राज्यपाल को है। इस बात को भी आपको याद रखना है। विधानसभा को है वो समय से पहले विघटित कर सकती है, सत्रावसान कर सकती है, आहूत कर सकती है, इसको अधिकार राज्यपाल के बाद में है। लेकिन इसमें एक बात फैक्ट ये भी है कि विधानसभा को की बैठक को स्थगित करने का जो अधिकार है वह विधानसभा अध्यक्ष को है, विधानसभा अध्यक्ष को है, न कि राज्यपाल को है, क्योंकि सत्रावसान पूरे सत्र का होता है, जबकि स्थगन है वह केवल एक मात्र बैठक का होता है, और जिसका अधिकार है वो विधानसभा अध्यक्ष को है। और विधानसभा अध्यक्ष यदि नहीं है तो विधानसभा उपाध्यक्ष है, जो कि बैठक को है वो स्थगित कर सकते हैं, किसी भी रूप में है। इसके बाद में है विधानसभा में है कुल कितनी समितियां होती हैं। तो बात करते हैं विधानसभा समितियों के बारे में है, तो 17 स्थायी समितियां होती है, 17 स्थायी समितियां होती है। इसके अलावा है वह एक होती है प्राक्कलन समिति होती है, दूसरी है वह प्राक्कलन समिति क, और दूसरी है वह प्राक्कलन समिति है वह ख होती है। तीसरी है लोक लेखा समिति, और चौथी है सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो ये मुख्य रूप से है इस 17 समितियों के एक्स्ट्रा ये 4 समितियां होती है। प्राक्कलन समिति है क, प्राक्कलन समिति ख, और इस प्रकार से है वह लोक लेखा समिति है, सरकारी उपक्रमों से संबंधित समिति है, वह प्रमुख रूप से होती है। अब इन समितियों का जो कार्यकाल है वो लगभग 1 वर्ष होता है। बात करते हैं इनके अध्यक्ष की नियुक्ति, इनके है वह
अध्यक्ष की नियुक्ति, अध्यक्ष की नियुक्ति है वह विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा है इनकी नियुक्ति की जाती है और इनका कार्यकाल है वो 1 वर्ष होता है और इनका मुख्य कार्य है वह जो बैठक वगैरह होती है उसके संबंध में है, वह समय अवधि वगैरह निश्चित करना है, वह मुख्य रूप से माना जाता है। अब विधानसभा से क्षेत्र है, विधानसभा से क्षेत्र पहले सबसे पहले है वह नियमावली, नियमावली है वह 1956 में बनी थी, विधानसभा की कार्रवाई से संबंधित है। सबसे पहले जो नियमावली है वह 1956 में है, वह बनी थी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कौन कौन से हो सकते हैं इसके बारे में है, विधानसभा के बारे में है, वो देखने का प्रयास करते हैं। अब सर्वाधिक एमएलए की सीटें, सबसे कम एमएलए की जो सीटें हैं वो कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ में है वो 2 सीटें हैं सबसे कम। इसी प्रकार से है वह जैसलमेर के अंतर्गत भी 2 सीटें हैं, एमएलए की सबसे कम सीटें हैं वो प्रतापगढ़ और जैसलमेर के अंतर्गत है और वर्तमान में भी इसी के अंतर्गत ही आएगी। नवीन जिलों के गठन के बाद में भी इनमें भी 2 और 2 सदस्य सीटें हैं। सर्वाधिक है वो जयपुर में है 19 है और अलवर में 11 है, लेकिन वर्तमान में नवीन जिलों का जो गठन हुआ है उसके बाद में है, उसके आंकड़े थोड़े बहुत है वो बदल सकते हैं, चेंज हो सकते हैं इसके बाद में। और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, 7वें पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो विधानसभा के क्षेत्र में एक और समिति होती है, वर्तमान में देखा जाए तो कुल मिलाकर है वह 15वीं विधानसभा है वो चल रही है। एक समिति होती है कार्य सलाहकार समिति जिसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, कार्य सलाहकार समिति, इनमें कुल 15 सदस्य होते हैं। इनकी अवधि है वो 1 वर्ष होती है। इनके जो अध्यक्ष होती है उसकी नियुक्ति है वह विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और उनका मुख्य कार्य है वह समय अवधि वगैरह है वो निश्चित करना है, सत्र के अंतर्गत है वो कितने घंटे कार्रवाई वगैरह चलेगी या कितने घंटे समय अवधि लगेगी, ये मुख्य कार्य सलाहकार समिति जिसमें कुल 15 सदस्य होते हैं उनके द्वारा किए जाते हैं। और हम पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। पूनम चंद्र बिश्नोई है वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति है, पूनम चंद्र बिश्नोई है, पूनम चंद्र बिश्नोई है वह एकमात्र व्यक्ति है जो अध्यक्ष भी रह चुके हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और प्रोटेम स्पीकर भी रह चुके हैं, तो ये पूनम चंद्र बिश्नोई के बारे में इम्पोर्टेंट बात है वो आती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो वर्तमान में विधानसभा में जो विपक्ष के नेता है वह है राजेंद्र राठौड़। राजेंद्र राठौड़ है वो वर्तमान में विपक्ष के नेता है और उपनेता है वो सतीश पूनिया। सतीश पूनिया है वो वर्तमान में है उपनेता है, विपक्ष के है वो उपनेता है, 15वीं विधानसभा के अंतर्गत है वो बात आती है। अब 15वीं विधानसभा में है, अब बात करते हैं कुल 200 सीटें हैं, राजस्थान के अंतर्गत है वो कुल 200 सीटें हैं। 1977 छठी विधानसभा के बाद में है वो सदस्यों की संख्या 200 हो गई है। अब जिसमें से 34 सीटें हैं वह तो एससी को आरक्षित है और इसी प्रकार से 25 सीटें हैं वो एसटी को आरक्षित है। वर्तमान में कुल 200 सीटें हैं जिसमें से 34 सीटें हैं वो एससी को आरक्षित है और 25 सीटें हैं वो एसटी को आरक्षित है। पहले विधानसभा में है, फर्स्ट विधानसभा में सीटों की संख्या 160 थी, सेकंड विधानसभा में सीटों की संख्या 176 हो गई, तीसरी विधानसभा में है वो सीटों की संख्या है वो 176 ही रही, चौथे विधानसभा क्षेत्र में सीटों की संख्या 184 रही, पांचवी विधानसभा में 184 रही,
छठी विधानसभा में सीटों की संख्या है वो 200 निर्वाचित हुई थी। वर्तमान में एमएलए, महिला एमएलए की संख्या है वो लगभग 27 है। महिला एमएलए की संख्या है वो 27 है और वर्तमान में है वो सत्तारूढ़ पार्टी है वो कांग्रेस है, जो कि 2018 के चुनाव में जीती थी। अब इसके अलावा है और कोई पॉइंट हो तो इसके बारे में देखने का प्रयास करते हैं। हाँ देखिए, एक होता है इसमें विश्वास मत और एक होता है अविश्वास मत, और एक होता है अविश्वास मत। विश्वास मत है वह हमेशा सत्ता पक्ष के द्वारा ही लाया जाता है, ये हमेशा है वह सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है, और ये है विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। अब यदि दोनों के मध्य है विवाद उत्पन्न हो कि विश्वास मत पहले आएगा या अविश्वास मत पहले आएगा, तो हमेशा विश्वास मत को है वह तवज्जो दी जाती है। विश्वास मत को है वो तवज्जो दी जाती है। विश्वास मत है वह ये होता है कि बहुमत वापस है, वह सदस्य है, वह बहुमत है, वो बताते हैं कि सरकार का हमारे पास में है, वह विधानसभा में पूर्ण बहुमत है। तो पहली बार है वो 1990 में है, वो विश्वास मत लाया गया था। इसके बाद में 1990 में दूसरी बार लाया गया था, 1993 में भी लाया गया था, 2009 में लाया गया था, और वर्तमान में है 2020 के अंतर्गत लाया गया था। सचिन पायलट के समय है वो विश्वास मत लाया गया था, जो कि शांति धारीवाल ने पेश किया था। अविश्वास प्रस्ताव है वो सबसे पहले है वह टीकाराम पालीवाल के समय, पालीवाल की सरकार के समय है वह लाया गया था। टीकाराम पालीवाल की जो सरकार है इसको काम चलाऊ सरकार भी कहा जाता है, काम चलाऊ सरकार भी कहा जाता है, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है वो जयनारायण व्यास है वो चुनाव हार गए थे, जिसके कारण इनको काम चलाऊ सरकार भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से है वह महत्वपूर्ण बात है, राजस्थान विधानसभा और विधान परिषद के बारे में बात हो गई है। धन्यवाद।